हम सब जानते हैं कि माँ की मोहब्बत अजीम है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि एक बाप की दुआ में कितनी ताकत है? एक बाप की चुप में कितनी कुर्बानी और फिक्र छुपी होती है। बाप वो दरख्त है जो खुद धूप सहता है ताकि औलाद उसके साए में रह सके। क्या आप यकीन करेंगे कि एक बाप की अजमत एक पहाड़ को भी हिला सकती है? मैं नेहा अफरोज आप सबका खैर मुकद्दम करती हूँ। ये सिर्फ एक वीडियो और चैनल नहीं बल्कि हमारा एक रूहानी सफर है, जहां हम दिल से दिल तक अल्लाह की बातें सीखेंगे। आइए अल्लाह के नाम और उसकी रहमत के जिक्र से इस मुबारक सफर का आगाज करते हैं। यह सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद एक सच्चा वाकया है। एक दफा 3 आदमी सफर पर निकले। रात के वक्त उन्होंने एक गार में पनाह लेने का फैसला किया। तारीकी और घबराहट में वो थक हार कर लेटे ही थे कि अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क कर आया और गार का दहाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अंदर गहरी खामोशी और बेचारगी थी। इनकी सांसें तेज हो रही थी, उन्हें मौत साफ नजर आ रही थी। तब इनमें से एक ने कहा, हमारी नजात अब सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती है। हम में से हर एक अपनी सबसे बड़ी नेकी का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे। पहले आदमी ने दुआ शुरू की और उसने अपने वालिदैन की खिदमत का वास्ता दिया। उसने कहा, अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मेरा उसूल था कि मैं हर रोज शाम को पहले उन्हें दूध पिलाता था, फिर अपने बाल बच्चों को। एक रात मुझे देर हो गई तो जब मैं दूध लेकर आया तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इससे उनकी नींद खराब होती। अल्लाह, मैं दूध का बर्तन हाथ में लिए अपने बच्चों को भूखा रखे खड़ा रहा, इस डर से कि वालिदैन जाग जाएंगे। मैं इस वक्त तक खड़ा रहा जब तक वो खुद बेदार नहीं हो गए। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। पत्थर गार के दहाने से थोड़ा सा हट गया, लेकिन अभी रास्ता मुकम्मल खुला नहीं था। दूसरी और तीसरी नेकी की तफसील ने देखा, आपने सिर्फ वालिदैन की खिदमत इतनी बड़ी नेकी है कि इसने एक पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला दिया। मगर अल्लाह शायद हमें सिखाना चाहते थे कि हमें और भी नेकियों की जरूरत है। फिर दूसरे आदमी ने दुआ की और उसने अल्लाह के खौफ का वास्ता दिया। इसने कहा, वाह अल्लाह, मैं अपनी चचेरी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था और एक दिन मैंने इसे गुनाह की दावत दी। मैं इस पर कादिर था, मगर जब इस औरत ने कहा कि अल्लाह से डरो तो मेरे दिल में तेरा खौफ जाग उठा और मैं इस गुनाह को वहीं छोड़कर वापस आ गया। अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरे खौफ से किया था तो हमें निजात दे दे। पत्थर मजीद हट गया। तीसरे आदमी ने अमानतदारी का वास्ता दिया। उसने कहा, अल्लाह, मैंने एक मजदूर को काम पर रखा, उसने मजदूरी ली लेकिन कुछ बाकी छोड़ दी। मैंने ये सोचकर उसकी बाकी मजदूरी से कारोबार शुरू कर दिया कि ये मेरा नहीं है। मैंने इसकी पूरी रकम से भेड़ बकरियां खरीदें और वो एक बड़ी दौलत बन गई। जब वो मजदूर कुछ अरसे बाद वापस आया तो मैंने एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा और पूरी दौलत इसके हाथ में दे दी। अल्लाह, अगर ये नेकी मैंने तेरी रजा के लिए की थी तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। और उसके साथ ही पत्थर पूरी तरह हट गया। खुलासा और आखिरी पैगाम के इस अजीम वाकया में हमारे लिए सबसे बड़ा सबक ये है, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई भी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, तो सबसे पहली नेकी ये करो कि अपने वालिदैन और ख़ास तौर पर अपने बाप की मुकम्मल रजा और उनका दिल जीत लो। वालिदैन की खिदमत मामूली बात नहीं, ये दुआओं का वो खजाना है जो बंद तकदीरों को खोल देता है। क्या पता आपके बाप की एक दुआ से वो पहाड़ हमेशा के लिए हिट जाए और आपकी तकदीर बदल जाए। हमेशा बाप की इज्जत और उसकी दुआ की तलब रखो। अगर आपके वालिदैन की दुआ में आपकी जिंदगी बदली है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर और इस वीडियो को शेयर करके जरूर बताएं।